नमस्कार साथियों। आज हम फिर लेके आए हैं एक नया वीडियो। जो कि अभी पिछला हमारा वीडियो आया था उसमें हमने बताया था कि जो हमारी वोटर हेल्पलाइन है उसका ई एपिक आधार डाउनलोड करने का जो फंक्शन है उसको बताया था, और उसके साथ में हमने बताया था कि ऐप को किस प्रकार हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। वो कर लिया। उसके साथ में मैंने बताया था कि उसमें और भी ऑप्शन है, फंक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक फंक्शन ऐसा है उसमें जो कि बहुत हमारे लिए हेल्प करने वाला है। जैसे अगर हम कहीं बाहर जॉब करते हैं, हमारे पास में समय नहीं है, निर्वाचन का समय आ गया, हमको ड्यूटी करना है और दो तीन चीजों की एक ऐसी आवश्यकता लगती है कहीं पर हमें कि अचानक कभी हो सकता है। वैसे तो हमारे पास में हम कहीं ना कहीं उसका इमेज वगैरह रखते हैं मोबाइल में, लेकिन जब हमको खास जरूरत पड़ती है उसी टाइम पे वो चीजें नहीं मिलती है। तो अगर हमको हमारे ईपिक नंबर की आवश्यकता है या फिर हमारा मतदाता सूची का सरल क्रमांक है वो हमको पता करना है, क्योंकि वो सरल क्रमांक तो चेंज होते ही रहते हैं। जैसे जैसे नए वोटर आईडी बनते हैं, नए नाम जुड़ते हैं, तो फिर वो हमारा क्रमांक चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से हमको उसकी जब आवश्यकता पड़ती है तब हमको इधर उधर जानकारी कहाँ से निकालें, फिर हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारा जो सेंटर है वहां पे जा नहीं पा रहे हैं, तो उसका पता करने के लिए हमारी जो ये ऐप है, अभी इस ऐप का जो सेटअप है वो आप स्क्रीन पर एक बार देख लेंगे कि फटाफट फटाफट जो किस प्रकार से इसको, जो हमारे नए साथी हैं जिनको पता नहीं है कि इसको कैसे डाउनलोड करें या फिर कैसे इसका उपयोग करें, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हम प्ले स्टोर से कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम चलेंगे हमारे पोर्टल पे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप, ये एक छोटी सी जानकारी है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्प और महत्वपूर्ण है। जब हमको जरूरत लगती है तब हम फिर इधर उधर ढूंढते हैं कि यार काश हमारे पास में कोई ऐसा साधन होता है जिससे हम ये जानकारी फटाक से निकाल लें। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं और वहां लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में पूरी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी। एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारा जो मतदाता सूची है और वोटर आईडी बनाने के लिए हमने दिया, उसमें हमारा जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो चालू भी होना चाहिए। जब इस ऐप का उपयोग हम चाहे ई इपिक डाउनलोड करने के लिए करेंगे या फिर इस फंक्शन का उपयोग करेंगे तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि हर एक चीज में ओटीपी सिस्टम हो गया है। ओटीपी हमारी आएगी और उसको सबमिट करेंगे तभी हमारी जानकारी से ओपन हो पाएगी। तो ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा मतलब है कदम। तो आपके लिए वो मोबाइल चालू होना बहुत जरूरी है। आपके कहीं पर भी, चाहे वो पेन हो, आधार हो, वोटर आईडी हो और भी दूसरी जगह जहां पर आपने आपका मोबाइल नंबर दे रखा है वो चालू होना जरूरी है। अगर वो चालू है तो हम किसी भी कार्य को फटाफट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर कि किस प्रकार से हम कुछ ही देर में हमारे ईपिक नंबर या फिर मतदाता सूची के हमारे सरल क्रमांक हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऐप को डाउनलोड करके सेटअप कर लिया है, अब डायरेक्ट हम ऐप की ओर चलते हैं। तो हम जाएंगे वोटर हेल्पलाइन हमारी ऐप पे, इसको क्लिक करेंगे। हमारी ऐप ओपन हो गई। हमको इस बार एक बार इसको लॉगिन करना पड़ता, मतलब हर 30 मिनट के बाद ये अपने आप लॉग आउट हो जाती है, तो इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये कोने पर हम जाएंगे, 3 लाइन पर टैप करेंगे तो इस प्रकार से हमारा हमने लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमने जो पहले हमारे मोबाइल नंबर दर्ज कर रखे हैं उनको इंटर करेंगे और हमने जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद में सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करके ओटीपी भेज देंगे। अब ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चली गई है। जैसे ओटीपी आती है दर्ज करेंगे और हम लॉगिन हो जाएंगे।
OTP दर्ज करने के बाद लॉगिन पे चले जाएंगे हम। तो इस प्रकार से अब हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन अब हमारी दूसरे नंबर की जो सर्विस है वोटर सर्विस, उसके ऊपर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में हम सर्च इलेक्ट्रोल पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे हम। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में पोर्टल पर जो हमने मोबाइल नंबर रजिस्टर करे हैं उनको दर्ज करेंगे और ये जो OTP है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई। OTP आने के बाद में यहाँ जब हम दर्ज करेंगे देखिए, OTP दर्ज करने के बाद इस प्रकार से हमारी जानकारी हमारे सामने आएगी। सबसे पहले हमारे EPIC नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें हमारी लिखी हुई है। इसके बाद में हमारा जो मतदान केंद्र क्रमांक है वो भी लिखा हुआ है और मतदाता सूची में हमारा जो सीरियल क्रमांक है वो भी लिखा हुआ है। तो बड़ी आसानी से हम कहीं पर भी हैं, अगर हमको निर्वाचन के लिए कहीं जानकारी की ज़रूरत पड़ रही है या और किसी कंडीशन में हमको जानकारी की ज़रूरत पड़ रही है और उस टाइम पे हमको पता नहीं है, क्योंकि तुरंत तो हम कहीं हमारे मतदान केंद्र पर जाके और वहाँ से हमारे सीरियल नंबर और ये तो देख नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो ये जो ऐप है और इसकी जो ये सुविधा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम हमारी जानकारी को फैच कर सकते हैं।